नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल। आज का विषय है नवग्रह। वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रह होते हैं। वैदिक परंपरा में ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे जीवन और भाग्य को मार्गदर्शन देती हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी ऊर्जा होती है जो हमारे विचारों, स्वास्थ्य, संबंधों और कर्मों को प्रभावित करती हैं। जब हम इन ग्रहों को समझते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है कि जीवन में कुछ चुनौतियां क्यों आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रह इन ज्योतिष। ज्योतिष में ग्रह, संस्कृत में ग्रह का अर्थ होता है जो पकड़ ले, दैट विच सीजेस, जो पकड़ ले। मैं लिख देता हूं, क्या पढ़ ले, पकड़ ले। इसका मतलब यह है कि हमारी चेतना और मन को पकड़ ले। चेतना और मन को पकड़ ले और हमारे आचरण और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये हमारे जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, ये हमारी चेतना और मन को पकड़ के हमारी आचरण और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। 9 ग्रह किस प्रकार होते हैं? पहला ग्रह जो होता है वो होता है आपका सूर्य, जिसको सन बोलते हैं। दूसरा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। हम वैदिक ज्योतिष में इतने ही ग्रह लेते हैं। वेस्टर्न में बाहर के जो ग्रह हैं, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, इनको भी लिया जाता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इन्हें नहीं लिया जाता। इसमें एक अर्थ के साथ जो अर्थ की सैटेलाइट होती है, जिसको मून बोलते हैं, वो भी ग्रह में काउंट होता है। और 2 छाया ग्रह और होते हैं जिनको राहु और केतु बोला जाता है, वो भी ग्रहों में काउंट होते हैं। तो इस हिसाब से इन सबको अगर हम काउंट करें तो 9 ग्रह आते हैं। पहला सूर्य 1, मरकरी 2, वीनस 3, मून 4, मार्स 5, जुपिटर 6, सैटर्न 7, 1 राहु 8, 1 केतु 9। ये हमारे कर्म को, डेस्टिनी को और इनर ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये तो विजिबल हैं, जो भौतिक जो हमें दिखते हैं, और एक शैडो प्लैनेट्स हैं जिनको राहु और केतु भी कहा जाता है। शैडो प्लैनेट्स मतलब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस उनका एक 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमारा अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट और मून का एलिप्टिकल ऑर्बिट जहाँ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उन 2 पॉइंट्स को नॉर्थ नोड राहु और साउथ नोड यानी केतु के नाम से बताया गया है। ये डायग्राम देख लीजिए। देखिए, ये अर्थ का सोलर पाथ है जिसको एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोला जाता है, ये वाला। और ये मून का पाथ है जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। इन दोनों को राहु और केतु कहा जाता है। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य मतलब, जैसे मैंने यहां लिख रखा है, आत्मकारक। आत्मकारक और राजा, द किंग। ये किस चीज को दर्शाता है? आत्मा को, जो हमारी सोल है। पिता को, फादर को या फादर फिगर को। अथॉरिटी यानी अधिकार या किसी अधिकारी को या किसी बॉस को, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऑफिसर को। हमारी बॉडी में जो ओवरऑल वाइटैलिटी, मतलब हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, उसको दर्शाता है, ओवरऑल हेल्थ को दर्शाता है। और हमारी प्राण ऊर्जा को भी दर्शाता है। अच्छा, जब भी आपको सन के बारे में सोचना हो तो आप एक राजा को इमेजिन करिए, अ किंग को। तो किंग कैसा होगा देखने में, या उसके आचार विचार कैसे होंगे? सोचिए। वो तेजस्वी होगा, है ना, कॉन्फिडेंट होगा, बहुत ज़्यादा उसमें आत्मविश्वास होगा, रॉयल होगा, एम्बिशियस होगा, जो करना चाहेगा वो कर देगा, रेडिएंट होगा, मतलब उसके चेहरे पे तेज होगा, एक ग्लो होगा, शाइन होगी चेहरे पे। तो हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं और शासक या बड़े बड़े लीडर होते हैं, अक्सर उनकी कुंडली में सूर्य काफ़ी प्रबल ग्रह होता है। वहीं अगर कमज़ोर सूर्य होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? ईगो होगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा अहंकार होगा।
अपने सामने किसी और को कुछ समझेगा नहीं, चाहे वो हो कुछ ना, लेकिन घमंड बहुत होगा उसमें, लो वाइटैलिटी, क्योंकि चिड़चिड़ा होता है, अहंकारी होता है, तो उसका शरीर भी थोड़ा डाउन होगा, आपको दिखेगा थोड़ा पतला दुबला सा, चेहरे पे कोई तेज नहीं है ना, निस्तेज फिजिक पूरा, इस तरह का उसका पूरा एक हेल्थ होगा। और हमेशा उसको कुछ ना कोई बीमारी लगी रहेगी, और साथ ही साथ लैक ऑफ डायरेक्शन होगा, उसे पता नहीं होगा कि मुझे जीवन में किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर एक डायग्राम देख लीजिए स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक सन का, जिसका स्ट्रॉन्ग सन होगा वाइटैलिटी होगा, स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होगा। क्यों? क्योंकि सन एक एक तरह की अग्नि है, तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, फैट बॉडी फैट स्टोर नहीं करेगी, बहुत एनर्जी रहेगी उसके अंदर। गुड डाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि जठराग्नि, जो हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है, जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद पढ़ा है या जानता है तो वो जानता होगा पेट के अंदर जठराग्नि होती है, तो वो एक तरह से सूर्य होता है। तो गुड डाइजेशन होगा, वाइटामिन की और मिनरल्स की कमी नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा, कभी देखना कि अगर किसी का सूर्य वीक है तो उसकी कुंडली में उसके बॉडी को आप टेस्ट करा लीजिएगा, उसमें विटामिन D3 की कमी आएगी 100%, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सन होगा तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होगा, खुद खुद पे आत्मविश्वास होगा, खुद से प्यार करेगा, है ना, गिल्ट गिल्ट फ्री लाइफ जिएगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होगा। ठीक है। और अगर और भी होगा तो ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटीज फ्रॉम फादर साइड, मतलब फादर की साइड से काफ़ी प्यार मिलेगा, फादर के खानदान से जहाँ पर पैदा हुआ है वो, दादा से, ताऊ से, चाचाओं से काफ़ी प्यार मिलेगा उसको। वहीं अगर वो उसका सूर्य वीक होगा तो थका थका रहेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि नहीं है, वाइटैलिटी नहीं है, सेंसिटिव डाइजेशन होगा, पेट में समस्याएं, IBS टाइप की दिक्कतें, है ना, बॉवल सिंड्रोम वगैरह होगा, और ये लिवर की दिक्कत, पेंक्रियास में दिक्कत। ऐसे ही डिसीजन नहीं ले पाएगा, किसी को कुछ बोलने से हर्ट हो जाएगा, क्योंकि ईगो की समस्या होती है ना बहुत ज़्यादा, तो कोई भी कुछ भी हल्का सा कुछ बोल देगा तो हर्ट हो जाएगा। विद हैवी एफ्लिक्शंस ऑफ केतु एंड मार्स, एग्रेशन एग्रेशन होगा, गुस्सा कर जाएगा एकदम से, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है उसका। डिफेंसिवनेस, फिडली, मतलब फिडल कुछ भी, मतलब जैसे कि ADHD की प्रॉब्लम, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है। फादर के साथ भी कुछ डिस्टेंस बना रहेगा, या तो फादर का प्यार नहीं मिलेगा बचपन से ही, या फादर से कुछ लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक है। अगला है मून, चंद्रमा। चंद्रमा होता है मन का कारक, मन का कारक। चंद्रमा को रानी भी आप एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं, द क्वीन प्लस मदर। तो जब भी आपको चंद्रमा के बारे में विचार करना हो तो क्वीन प्लस मदर के बारे में सोच लेना। जैसा इन दोनों का मिक्सचर होगा, इन दोनों का मिश्रित एक तरह से एक पर्सनैलिटी होगी, वही चंद्र की पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है? हमारे मन को, भावनाओं को, भावना इमोशंस हो गए, पीस को, है ना, शांति प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि मदर है, मदर को शांति चाहिए हमेशा। अब देखिएगा कि घर में कभी लड़ाई होती है किसी के बीच में, भाइयों में, फादर और बेटे में, किसी में, तो हमेशा ये माँ ही कोशिश करती है कि लड़ाई शांत हो जाए। ऐसे ही मदर का कारक हो गया, मैंने बताया आपको। पर्सनैलिटी कैसी होगी? मदर, मदर प्लस क्वीन, माँ और रानी की। तो कैसी होती है? केयरिंग, सबकी केयर करेगी, करेगा, जिसका अच्छा मून होगा, जेंटल होगा, बहुत ही शांत, प्यार से बोलेगा, है ना, एक ममता झलकेगी उसके बोलने में, उसके जेस्चर्स में। क्रिएटिव होगा, है ना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करेगा, जैसे आर्ट्स में, है ना, आर्ट्स अच्छी होगी उसकी, सिंगिंग अच्छी होगी, इस तरह की क्वालिटीज़ उसमें आपको मिलेंगी। इंट्यूटिव होगा, मतलब उसको पहले से आभास हो जाएगा कोई चीज़ होने वाली होगी तो आभास हो जाएगा पहले से। जैसे आपने देखा होगा ना कि बच्चे को कुछ होने वाला होता है तो माँ को पहले ही पता लग जाता है, तो कुछ ना कुछ उससे पता होता है कि बुरा होने वाला है, तो पहले ही वो सतर्क कर देती है। तो इस तरह से जिसका मून स्ट्रांग होता है वो काफ़ी इंट्यूटिव होता है। अच्छा, जिसका मून वीक होगा, कमज़ोर होगा, उसमें क्या होगा? इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी, है ना, मतलब इमोशनल स्टेबल नहीं होंगे उसके, अप एंड डाउन चलते रहेंगे। मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, तरह तरह के मेंटल इलनेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। तो इस तरह की दिक्कतें जब हमारा मून वीक होता है तो आती हैं। तो एक्चुअली चंद्रमा का उद्देश्य क्या होता है? चंद्रमा जब बैलेंस होता है कुंडली में,
तो ये दर्शाता है कि मानसिक शांति से ही जीवन में सफलता मिल सकती है हमें। तो मानसिक शांति इज इक्वल टू सक्सेस। अगला है बुध, मरकरी, जो कि वाणी कारक है, वाणी मतलब स्पीच का कारक है। प्रिंस, युवराज, है ना, यंग प्रिंस, यंग यंग लड़का। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? इंटेलेक्ट को, मतलब बुद्धि को, स्पीच को, मतलब हम कैसे बोलते हैं, हमारी बोली में मिठास है कि नहीं है, हम किसको कैसे कन्विंस करते हैं अपनी स्पीच के द्वारा। कॉमर्स मतलब बिजनेस। अच्छे बिजनेसमैन जो भी होंगे उनकी कुंडली में आपको मरकरी अच्छा मिलेगा। अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि यंग है, प्रिंस है, तो अडेप्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है अपने आइडियाज़ को लेके। एकदम से चेंज कर सकता है अपने आप को, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ काम उसको करना है और वो उसे पता है कि उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो वो आसानी से चेंज हो जाता है, अडेप्टेबल होता है। पर्सनैलिटी कैसी होती है? यंग प्रिंस जैसी, युवा। तो युवा आदमी कैसा होता है? इंटेलिजेंट होगा जी, विटी होगा, मतलब मजाकिया होगा, क्यूरियस, चीज़ें जानना चाहेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है या फिर कोई यंग लड़का होता है 17-18 साल का, 20 साल का, तो वो चीज़ों को जानना चाहता है, क्वेश्चंस करता है वो हर चीज़ के बारे में। तो क्वेश्चंस करेगा तो लॉजिकल भी होगा, लॉजिकल माइंड होगा उसका, लॉजिकल माइंड। ठीक है। वीक मरकरी क्या होगा? वही जो कि स्ट्रॉन्ग मरकरी का ऑपोजिट, मतलब स्पीच उसकी बहुत हार्श होगी, मिसकम्युनिकेशन करेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा अपनी स्पीच से, हार्श स्पीच की वजह से। ठीक है। स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हमारी नस नाड़ियाँ होती हैं। जैसे नर्वस सिस्टम ये होता है, जैसे अब देख लीजिए डायग्राम बना हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें दिक्कतें आएंगी, है ना, पेट की दिक्कतें और नसों की दिक्कतें, दर्द, कपकपाहट, हाथ कांपेंगे, हाथ पैर कांपेंगे, पैरों में चींटी जैसा चलना, इस तरह की चीज़ें उनको अक्सर देखी जाती है। तो बुद्ध हमें क्या सिखाता है कि बुद्धि का प्रयोग से भी हम सक्सेस को पा सकते हैं। ठीक है। तो विद गुड इंटेलिजेंस, विद गुड इंटेलेक्ट, वी कैन अचीव सक्सेस। अगला है वीनस, शुक्र, मतलब काम कारक। काम कारक होता है द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल लेडी जिसको बोल सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पाउस को, मतलब वाइफ को, स्पेशली मेल्स के लिए। लव को, सेक्स को, इंटरकोर्स को, लग्जरी, कार, बंगलो, एटसेट्रा, ब्यूटी, आर्ट्स। पर्सनैलिटी कैसी होगी? काम कारक, सेंशुअस होगा, रोमांटिक, प्यार मोहब्बत करने वाला, आर्टिस्टिक, ये भी आर्टिस्टिक होता है। जैसे कि मून आर्टिस्टिक होता है, मून क्रिएटिव होता है, ये एक आर्टिस्टिक होता है। तो आर्ट्स में, सिंगिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ये अच्छे होते हैं। जहाँ तक रिफाइंड, मतलब टेस्ट बहुत होता है, एरिस्टोक्रेटिक टेस्ट होता है, बहुत ही रिफाइंड टेस्ट होगा। कोई चीज़ें मतलब शो ऑफ कम करेंगे, लेकिन जो भी चीज़ रखेंगे क्वालिटी चीज़ रखेंगे। ब्रांड, ब्रांड कॉन्शियसनेस, ब्रांड। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक होते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे किसी से। जिस पार्टी को देखेंगे कि जहाँ पर जो स्ट्रांग पार्टी है उसके साथ हो जाएंगे और सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसे ही वीक वीनस जिसका होता है उसके क्या होंगे? क्योंकि ये काम कारक है और लव, सेक्स और ये मैरिज का कारक है, तो रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे इसमें, मैरिज में, लव में, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे। ओवर इंटेलिजेंस मतलब एडिक्शंस, ड्रग्स। तो एडिक्शन हो सकता है कि मास्टरबेशन का एडिक्शन हो जाए, किसी शराब का एडिक्शन हो जाए, स्मोकिंग का, ड्रग्स लेने लगे, तो ये होता है। वीक फाइनेंसेस, ओवर स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनका वीनस वीक हो जाता है, तो इन्हें पता नहीं होता कि हमें कितना स्पेंड करना है। ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है इनकी स्पेंडिंग में।
लैक ऑफ ब्यूटी, अगर मरकरी भी साथ में वीक है तो और भी बुरा हाल हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स, है ना, और पिगमेंटेशन हो जाएगी इनको स्किन पे। अगला है मंगल, मार्स। इसको भ्रातृ कारक बोलते हैं, भ्रात मतलब ब्रदर, और साथ में ये एक वॉरियर होता है, योद्धा। तो अगर वॉरियर होता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? करेज को, साहस को, एनर्जी, ऊर्जा, सिबलिंग, भाई, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है ये। पर्सनैलिटी कैसी होगी इसकी? वॉरियर जैसी, योद्धा जैसी। तो योद्धा जैसी होगी तो कैसा लगेगा? बोल्ड होगा, बोल्ड, करेजियस, करेज होगा इसके अंदर। कॉम्पिटिटिव होगा, लोगों से कंपटीशन करना चाहेगा, और कंपटीशन में हमेशा ही ये लगभग उत्तीर्ण ही होता है, सफल होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेस मिलती है इसको। डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए डिसिप्लिन जरूर चाहिए। साथ में पैशनेट होगा, क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा से भरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और पैशन इसमें अपने आप आ जाता है। वीक मार्क्स होगा तो वही जो इसकी ऊर्जा है वो किस तरफ जाएगी? एंगर की तरफ, गुस्से की तरफ, तोड़ फोड़ करेगा, वायलेंस करेगा, एक्सीडेंट्स का प्रोन हो जाएगा। देखेंगे इनको चोट चाट आदि बहुत ही आसानी से लग जाती है, कि कुछ ना कुछ ये हमेशा घायल ही रहते हैं। कभी कहीं गिर गए, कभी कुछ लग गया, कभी कुछ नुकीली चीज़ लग गई, कभी चलते चलते गिर गए, तो ये चीज़ इनके साथ रहती है। और छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं ये वीक मार्क्स वाले, है ना, लड़ना झगड़ना ये इनके लिए लगा रहता है। तो इसलिए अच्छा अगर मंगल होगा तो ये हमें सिखाएगा कि साहस को हमेशा विवेक के साथ जोड़ना चाहिए। हमारा जो भी करेज है उसको हम अगर पेशेंस के साथ, विवेक के साथ जोड़ें तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगला है जुपिटर, जो कि है गुरु। इसको ज्ञान कारक भी बोलते हैं। तो ज्ञान कारक है तो इसीलिए टीचर है। गुरु उस नाम से समझ गए होंगे आप कि टीचर को बोला गया है। तो रिप्रेजेंट्स क्या करता है? विजडम, हायर नॉलेज, ये एक स्पिरिचुअलिटी को भी करता है रिप्रेजेंट, स्पिरिचुअलिटी को भी, धर्म को, चिल्ड्रन को, वेल्थ को, मनी को, और स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि गुरु से रिप्रेजेंट होता है ये। पर्सनैलिटी कैसी होगी इनकी? टीचर जैसी, जनरस होगा, हेल्पिंग होगी, लोगों की हेल्प करते हैं, एथिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कोई गलत काम नहीं करेंगे, इंटीग्रिटी होती है इन लोगों के अंदर, इंटीग्रिटी। ऑप्टिमिस्टिक, चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखेंगे। वहीं अगर वीक जुपिटर होगा तो क्या होगा? एरोगेंस होगा। विजडम तो होगी लेकिन उस विजडम का एरोगेंस होगा, घमंड हो जाएगा, रॉन्ग जजमेंट हो जाएगी, गलत डिसीजन ले लेंगे, एथिकल नहीं होंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, जुआ आदि वगैरह खेलेंगे। ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, नेगेटिव थॉट पैटर्न होगा इनका, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं इनके अंदर, ठीक है। स्पिरिचुअल नहीं होंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, धर्म को नकार देंगे, चैलेंज करेंगे, एग्नोस्टिक हो जाएंगे, या फिर भगवान को ना मानने वाले हो जाएंगे। अगला है शनि। शनि यानी कर्म कारक, जज, न्यायाधीश जिसको बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कर्म को, हमारे कर्म को, हम जो भी करते हैं, हमारे कार्यों को। तो कर्म को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए डिसिप्लिन का कारक होता है। अच्छा, क्योंकि कर्मा का रिजल्ट देता है तो डिले करता है, पहले तोलता है फिर देता है। तो जो भी हम करते हैं उसको तोलने के लिए उसको समय चाहिए, उसको नापने के लिए समय चाहिए, तो चीज़ों को देने में डिले करता है। और जब भी देता है जस्टिस से देता है, भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए सर्विस का भी कारक है। सर्विस मतलब जो हम दूसरों की सेवा करते हैं, वो वाली सर्विस। पर्सनैलिटी कैसी होगी? हार्ड वर्किंग होगा, है ना, पेशेंस रखेगा बहुत ज़्यादा, किसी काम को पकड़ेगा तो आसानी से छोड़ेगा नहीं, करता रहेगा करता रहेगा। हम्बल होगा बहुत ज़्यादा, डाउन टू अर्थ होगा, सीरियस होगा, तभी तो पेशेंट होगा और हार्ड वर्किंग होगा। अगर सीरियस नहीं होगा तो हार्ड वर्क कैसे करेगा, पेशेंट कैसे रहेगा? ऐसे ही जब वीक सर्टन होता है तो हार्ड वर्किंग की जगह लेजी हो जाता है, आलस से उसे घेर लेता है। और जब आलस से घेर लेगा, कुछ करेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको डर सताएगा कि यार मैंने ये तो काम करा नहीं, जो मुझे करना था आज वो मैंने करा नहीं, तो आगे कैसे करूँगा मैं, कैसे होगा, क्या रिजल्ट आएगा? तो फियर जनरेट हो जाता है उसके अंदर, तो फियर, उससे ऑब्स्टेकल्स जनरेट हो जाते हैं, तो और डिले पे डिले होता चला जाता है, और डिले हो जाएगा कामों में। फिर वो धीरे धीरे एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाएगा, विशियस साइकिल में फंस जाएगा। अब आते हैं नॉर्थ नोड, मतलब इसको राहु बोला गया है। ये
क्या दर्शाता है? अनफुलफिल्ड डिजायर, या फिर पास्ट के डिजायर्स भी बोल सकते हैं, पास्ट लाइफ के डिजायर्स। बहुत से ग्रंथों में ये कहा गया है कि हमारा राहु की वजह से ही जन्म होता है, ये वाला जो हम पिछले जन्म में हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, उसी इच्छा को दोबारा भोगने के लिए हम इस दोबारा धरती पे जन्म लेते हैं। तो ये राहु की वजह से होता है, एक तरह से इल्यूजन होता है, माया। माया, फॉरेन इन्फ्लुएंस, कुछ भी चीज़ हम फॉरेन में जाके करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट होगा या फॉरेन में कुछ बिजनेस करेंगे, है ना, कोई जॉब करेंगे फॉरेन में, तो उसका कारक होता है। एम्बिशन, एम्बिशियस होगा क्योंकि डिज़ायर्स बहुत होते हैं इसके अंदर, बहुत डिज़ायर्स होते हैं, डिज़ायर्स हाई होते हैं, डिज़ायर्स आर हाई। ऐसी इनोवेशन होता है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का कारक है, टेक्नोलॉजी, है ना, इंफॉर्मेशन, आईटी सेक्टर। तो जो आज का, जैसे आज के टाइम्स में देखिए तो एआई का कारक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एआई इंटेलिजेंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इल्यूजन भी एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि देखो आप आजकल एआई में कैसी वीडियोस बन रही हैं, हमें पता लग नहीं पाता है कि ये असली वीडियो है कि नकली वीडियो है ना। ऐसी कोई ऑडियो पे बोलता है तो हमें पता लग नहीं पाता है कि ये असली ऑडियो है कि किसी की एआई से बनाई ऑडियो है। तो ये एआई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राहु का। किसी का अगर राहु स्ट्रांग है आज की डेट में, तो वो एआई के थ्रू बहुत अच्छा काम ले सकता है। पर्सनैलिटी कैसी होगी? एम्बिशियस होगा जी, सब कुछ चाहिए, अनकन्वेंशनल होगा, कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक, जो चीज़ और लोग करेंगे वैसे नहीं करेगा, लोगों से अलग चलेगा, भेड़ चाल फॉलो नहीं करेगा, रिबेलियस होगा, मतलब बागी होगा, हटी, हटी जिसको बोलते हैं, चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए। अच्छा, राहु अगर खराब होगा तो वही एम्बिशियस के साथ साथ ग्रीड आ जाएगी उसके अंदर, बहुत लालच आ जाएगा, कुछ भी करेगा, कभी कभी फंस जाता है वो, मतलब कुछ इलीगल काम कर देगा, इलीगल, है ना, ऑब्सेशन हो जाएगा, पैशनेट, पीछे पड़ जाना किसी चीज़ के। तो एडिक्शंस और कन्फ्यूजन्स इससे जन्म ले सकते हैं। ये मान लो किसी के पीछे पड़ जाएगा, किसी को, मतलब हो सकता है कि किसी किसी को हार्म कर दे, इतना पीछे पड़ जाएगा किसी के, किसी व्यक्ति के, कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ जाए, कोई उसका हार्म कर सकता है, या लड़की किसी लड़के के पीछे पड़ जाए उसका हार्म करने के लिए। तो ये चीज़ देखी गई है नेगेटिव राहु में। अगला है केतु, द साउथ नोड। अच्छा, जो राहु का बिल्कुल अपोजिट है, जैसे उसको तो क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं पास्ट के, इसको मोक्ष चाहिए, है ना, फ्रीडम चाहिए भाई, इसको फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम दिस लाइफ, डिटैचमेंट। मतलब जो राहु था उसको क्या चाहिए था? मटेरियल गेन, मटेरियल सक्सेस, इसको चाहिए डिटैचमेंट। संन्यास भी बोल सकते हैं, संन्यास का कारक कह सकता है, कह सकते हैं इसको। पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ है, वो तो खैर राहु भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पास्ट लाइफ कर्मा के थ्रू फ्रीडम फ्रॉम दिस लाइफ की तरफ ले जाता है, मोक्ष दिलवाता है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक, अध्यात्म का भी एक ग्रह माना गया है। जैसे हमने जुपिटर के लिए पढ़ा था, ये भी केतु भी साथ में आध्यात्मिक ग्रह होता, आध्यात्मिक की यात्रा के लिए एक अच्छा ग्रह माना गया है। पर्सनैलिटी, मिस्टिक, मतलब कैसा होता है मिस्टिक? एक मिस्टिक जैसे मतलब कोई एक गुरु टाइप का आदमी जो होता है, तो स्पिरिचुअल होगा, इंट्यूटिव, वही आभास, उसके अंदर सिक्स सेंस होगा, जिसका केतु स्ट्रांग होगा। डिटैच्ड होगा लोगों से, मतलब रिलेशनशिप में किसी से मतलब नहीं रहेगा, अकेला जिएगा, अलोन। मिस्टीरियस, इसके मन में क्या चल रहा है कोई बता नहीं पाएगा, बहुत ही मिस्टीरियस होता है ये। क्यों? क्योंकि तो मिस्टिक हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, सिक्स सेंस उसको बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा डिटैच भी हो गया है समाज से, तो मिस्ट्री, इसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। तो देखेंगे आप जितने भी जैसे संत वगैरह टाइप के होते हैं, संत होंगे या कोई ऐसे कुछ गुरु हो गए उच्च श्रेणी के, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, मतलब कुछ किसी से कुछ कहेंगे नहीं, बस उनका एक आभा ही इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी ऊर्जा, ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है, लोग उसी में मेस्मराइज हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि उनका केतु स्ट्रांग होता है। वहीं अगर केतु वीक होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, कन्फ्यूज रहेगा, मैं क्या करूं लाइफ में, क्या ना करूं, लॉसेस करेगा, लॉसेस करता है, व्यय का कारक होता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन तो देगा ही, ठीक है। देखो, अलोन होने में और आइसोलेशन में बहुत फर्क है। अलोन तो वो अपनी चॉइस से है कि मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, उसका कनेक्शन किसी दिव्य ऊर्जा के साथ हो जाता है। लेकिन वहीं अगर गलत जगह बैठा हो केतु, तो आइसोलेट हो जाता है, मतलब वो डिप्रेशन में जा सकता है,
मतलब दो धारी तलवार है ये, एक तरफ डिटैचमेंट अध्यात्म, दूसरी तरफ डिप्रेशन आइसोलेशन। ठीक है, देखिए ये एक फाइनल समरी टेबल है, इसको आप देख सकते हैं पॉज करके, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो ये सारे नौ ग्रहों का कारकत्व है, ट्रेट है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता रखा है, समरी है, तो इसको आप लिख लीजिए कहीं और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सूर्य मैं भी एक बार बोल देता हूँ, सूर्य कारक है आत्मा का, फादर का, ट्रेट्स है लीडरशिप, वाइटैलिटी, चैलेंजेस ईगो है, खराब हेल्थ है, मून है माइंड का और मदर का, ट्रेट्स है कंपैशन इंट्यूशन, कंपैशन मतलब केयरिंग, चैलेंजेस क्या है इंस्टेबिलिटी, मरकरी इंटेलेक्ट और स्पीच का, ट्रेट्स है लॉजिकल एंड विटी, चैलेंजेस नर्वसनेस, वीनस है लव और ब्यूटी का, ट्रेट्स हैं रोमांटिक और आर्टिस्टिक, चैलेंजेस ओवर इंटेलिजेंस एडिक्शन जिसको बोल सकते हैं, मार्स है एनर्जी का और करेज का, ट्रेड्स क्या होंगे ब्रेव होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, चैलेंजेस गुस्से वाला हो जाएगा अगर खराब होगा तो, जुपिटर विजडम ज्ञान धर्म का कारक है, ट्रेड्स क्या हैं जनरस उदार वाइस समझदार, वहीं चैलेंजेस क्या हो जाएंगे अहंकारी एरोगेंट, सैटर्न कर्म का, सैटर्न कर्म का और डिसिप्लिन का, वहीं ट्रेड्स क्या होंगे पेशेंट हार्ड वर्किंग, चैलेंजेस डिले राहु डिजायर और इल्यूजन, ट्रेड्स एम्बिशियस अनकन्वेंशनल, चैलेंजेस ऑब्सेशन, केतु मोक्ष पास्ट लाइफ, ट्रेड्स स्पिरिचुअल और डिटैच्ड, चैलेंजेस आइसोलेशन। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नवग्रहों की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।